और दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ yogesh.net.com। और दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने आ रहे हैं, दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ EF कोड फर्स्ट SP। ठीक है, ये क्रिएट होने के बाद एम्प्टी को सेलेक्ट किया, MVC को सेलेक्ट किया। डेटाबेस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि दोस्तों, एक प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, अल्टर प्रोसीजर SP गेट EMP, जो कि एम्प्लॉय टेबल को डेटा को रिटर्न कर रहा है। अगर आपको स्टोर प्रोसीजर नहीं पता तो पहले आप मेरे चैनल को जाके देखिए, और उसमें एक स्टोर प्रोसीजर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसे आप पहले देखें। यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल है, जिस एम्प्लॉय टेबल के डेटा को मैं रीड करना चाहता हूँ। तो चलिए, मेरा क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप जाइए ऐड पर जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ये आप सेलेक्ट करें, मॉडल का नेम कुछ भी रख सकते हैं आप। EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, इसको मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी डेटाबेस मेरा बना हुआ है। न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप लोकल डेटाबेस फाइल से कनेक्टिविटी नहीं करना चाहते, इसलिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ डॉट लगाइए /yogesh.net। ये मेरे सर्वर का नेम हो गया। जिस सर्वर से या डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उस डेटाबेस को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट कनेक्शन कीजिए, ओके है, ओके करें। ganesha2.entities के नाम से web.config फाइल के अंदर कनेक्शन बनेगा। ये एंटिटी फ्रेमवर्क 6.x को भी इंस्टॉल करेगा, जो कि 6.1.3 है। इसके बाद आप क्या करें, टेबल्स में जाके जिस टेबल के डेटा को आप रिट्रीव करना चाहते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, और प्रोसीजर में सिर्फ मुझे यहाँ SP_get EMP चाहिए, तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या है कि एंटिटी फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल होगा, साथ के साथ आपका एक मॉडल ब्राउज़र का ऑप्शंस भी यहाँ आ जाएगा। चलिए, मेरा यहाँ जो डेटाबेस का रेफरेंस है और जो आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया, टेबल बनाई है, वो आप टेबल यहाँ देख सकते हैं। आप क्या करें, अगर आपको स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, यहाँ से आपको स्टोर प्रोसीजर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मानो मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, SP_insert EMP। आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो मॉडल ब्राउज़र विंडो है, इस मॉडल ब्राउज़र विंडो के अंदर स्टोर प्रोसीजर आ रहा है, और जो आपने प्रोसीजर अभी ऐड किया था वो प्रोसीजर भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि बिल्ड ऑप्शन पे जाके पहले इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लीजिए, नहीं तो रेफरेंसेस जो हैं आपने अभी जो क्रिएट किए हैं वो रेफरेंसेस आपके ऐड नहीं होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। ये बन चुका है। बिल्ड पे जाके बिल्ड ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन बिल्ड हो जाएगा आपका। रेफरेंसेस वगैरह हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर। आप यहाँ टेम्पलेट फाइल देख सकते हैं, ये आपकी डेटा कंटेक्स्ट फाइल हो गई ganesha2 एंटिटीज़ के नाम से, और जो आपने मॉडल क्लास बनानी थी वो मॉडल क्लास भी यहाँ पर आपकी ऐड हो चुकी है। तो चलिए, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, मॉडल अपना तैयार है। अब आपको कंट्रोलर पे जाके एक नया कंट्रोलर ऐड करना है। इसमें मैं MVC5 कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ होम कंट्रोलर को सेलेक्ट कर लिया। ये होम कंट्रोलर आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि उस प्रोसीजर को कॉल करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर अगर आप डेटा कंटेक्स्ट फाइल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर का नेम क्या है। तो एक बार जैसे अपन इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, मॉडल्स में रेफरेंसेस नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, जो EDMX फाइल बनाई थी हमने। अच्छा, वो मॉडल में नहीं बनी और वो इस लोकेशन पे आ गई। चलिए, कोई बात नहीं। ganesha2.entities आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपने प्रोसीजर में बनाया था गेट एम्प्लॉय, ये आप प्रोसीजर एज ए फंक्शन यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कॉल भी करना पड़ेगा कंट्रोलर के ऊपर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो आपने कंटेक्स्ट फाइल बनाई हुई है उसका रेफरेंस यहाँ पास कराइए। तो उसे रेफरेंस को देने के लिए आपको पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, EF कोड फर्स्ट SP.models। मॉडल्स का रेफरेंस नहीं आ रहा। चलिए, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये मॉडल्स में आनी चाहिए थी फाइल, EDMX फाइल, तो इसकी लोकेशन चेंज करके मैं मॉडल्स में पास कर देता हूँ। मॉडल्स में रेफरेंस आ चुका है। अब आपको क्या है कि उस मॉडल का रेफरेंस आपको यहाँ देना पड़ेगा, EF कोड फर्स्ट SP.models। ये रेफरेंस आ गया। अब आप डेटा कंटेक्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आपको क्या है कि डेटा को रीड करना है, तो वेर डेटा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, db.database.sql क्वेरी। इस SQL क्वेरी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिस फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी SQL क्वेरी को यहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो SQL क्वेरी में मैं क्या पास करूँगा, एक तो मुझे यहाँ जिस रेफरेंस को या जिस क्लास को गेट करना है, एक तो वो लिखेंगे,
दूसरा यहाँ पर आपको लिखना है EXEC, और जिस प्रोसीजर को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो है मेरा SP GET EMP। ये मेरा प्रोसीजर का नेम हो गया। और क्या करें कि इस डेटा को व्यू के अंदर पास कर दें। राइट क्लिक करके ऐड व्यू कीजिए। ऐड व्यू करने के बाद आपको यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है लिस्ट के बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय क्लास को, मॉडल क्लास को चूज़ करना है और गणेशा 2 डॉट एंटिटीज़ को। प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ है, इस वजह से ये इशू आ रहा है, तो आप पहले प्रोजेक्ट को अगेन बिल्ड कर लें। दोबारा से ऐड व्यू कीजिए, लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए, एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, गणेशा 2 डॉट एंटिटी सेलेक्ट किया, जो आपकी कंटेक्स्ट फाइल है, ऐड कराइए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये और आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा व्यू क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ और अगर मेरा डेटाबेस से डेटा आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अपन किसी भी प्रोसीजर को कॉल करा सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब डिबगिंग होती है तो थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं वो डिबग होती हैं, कंपाइल होती हैं और फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर थोड़ा सा वेट करें आप इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने टेबल आ चुकी है और इसके अंदर CRUD ऑपरेशन के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इस वीडियो का साइज़ काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी इसे स्किप करता हूँ। आगे चल के मैं और भी जो इसके अंदर इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है, उसके लिए भी मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।